यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर एक ऐसा हादसा है जिसने सबको हिला दिया। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि आसमान फट गया। दोस्तों, सोचिए अगर आप अपने घर में बैठे हों, बच्चे खेल रहे हों और अचानक आसमान फट जाए, पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले जाए। यही हुआ बनैर, शांगला और स्वात में, जहां एक पल की बारिश ने 300 जानें निगल ली। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच कुदरत का एक भयानक इम्तिहान आया। दोस्तों, यह है उस क़यामत खेज क्लाउड बर्स्ट की कहानी, जिसने बनैर, शांगला और स्वात में तबाही मचा दी। दोपहर का वक्त था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग जानवर चरा रहे थे। हर चीज आम दिन की तरह लग रही थी। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा, काले बादल छा गए, हवा का जोर बढ़ गया। लोग समझे शायद यह सामान्य बारिश है, मगर दोस्तों, यह बारिश नहीं थी, यह बादल फटने का मंजर था। चंद लम्हों में बारिश की बूंदें तेज धार में बदल गईं। पानी पहाड़ों से ऐसे नीचे उतरा जैसे कोई समंदर टूटकर गिर गया हो। पानी का सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता चला गया। कच्चे घर मलबे का ढेर बन गए, सड़कें टूटकर नालों में बह गईं। पुल जो लोगों की जिंदगी को जोड़ते थे, पल भर में ढह गए। 300 जानें इस हादसे में चली गईं। सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों लोग बेघर हो गए। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कई परिवार पूरे के पूरे मिट गए। मां अपनी औलाद को बचाने में नाकाम रही, बाप अपनी बेटी को सैलाबी पानी से बाहर नहीं निकाल सका। क्लाउड बर्स्ट आम बारिश नहीं है, यह वह वक्त है जब बादल एक ही जगह पर जमकर घंटों का पानी मिनटों में बरसा देते हैं। और जब यह पहाड़ी इलाकों में होता है तो पानी ढलान से तेजी से नीचे आता है। यह पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थर भी लाता है, जिससे लैंडस्लाइड होती है। यह घरों को जमीन में मिला देता है, फसलें बर्बाद कर देता है और पूरे गांव को खत्म कर देता है। शांगला और स्वात जैसे इलाके जहां लोग नदियों और नालों के करीब रहते हैं, वहां नुकसान कई गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह इंसानी त्रासदी थी। सोचिए, एक बच्ची अपनी मां को आवाजें दे रही थी, लेकिन पानी ने सब कुछ बहा दिया। एक बाप अपनी बेटी को कंधे पर लेकर भागा, लेकिन मिट्टी के ढेर ने रास्ता रोक दिया। राहत टीम पहुंची जरूर, लेकिन रास्ते बंद थे। गांव पहाड़ों के बीच फंसे हुए थे। कई लोग अपने अपनों को दफनाने के लिए कंधे भी न ढूंढ पाए। यह सवाल हर बार उठता है, क्या हमने सबक सीखा? नहीं, समय पर वार्निंग सिस्टम नहीं था, लोगों को जानकारी देने का कोई जरिया नहीं था। रेस्क्यू टीमें देर से पहुंची, अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं नाकाफी थीं। अगर वक्त रहते कदम उठाए जाते तो शायद इतनी जानें न जाती। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन एहतियात से नुकसान जरूर कम कर सकते हैं। सरकार को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाना होगा। पहाड़ी इलाकों में मकान नदियों नालों के किनारे नहीं बनाने चाहिए। हर परिवार को इमरजेंसी किट तैयार रखनी चाहिए। बच्चों और बड़ों को जानकारी होनी चाहिए कि आपदा के वक्त कहाँ जाना है। कम्युनिटी स्तर पर ट्रेनिंग और रिहर्सल करनी चाहिए। हर गांव में वॉलंटियर टीम मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है।
हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत बनाना है, एक दूसरे की मदद करनी है